5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम क्लास 10th की फिजिक्स को कंपाइल करेंगे इन सिंगल वीडियो। प्लीज डू नॉट मिस दिस वीडियो। योर बोर्ड एग्जामिनेशन आर रैपिडली अप्रोचिंग यू एंड दिस सिंगल वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर स्टूडेंट हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, जो स्टूडेंट हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना होता है, जिसमें आपकी लाइट की बेंडिंग होती है। स्टूडेंट लाइट की स्टूडेंट तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है: स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है स्टूडेंट, जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो लाइट की बेंडिंग होती है। वहां स्टूडेंट आपकी जो स्पीड है और जो वेवलेंथ है वो दोनों ही चेंज हो जाती है। जो क्वांटिटी स्टूडेंट फिक्स्ड रहती है, रिमेन्स अनचेंज रहती है, वो क्वांटिटी होती है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड during reflection as well as refraction of light। अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो लेंस गिवन है, एक लेंस की पावर है स्टूडेंट +5D और दूसरे लेंस की पावर है -3D, और अगर स्टूडेंट हमें दोनों लेंसेज को कंबाइन करें तो जो रिजल्टिंग पावर आने वाली है that will be P1 plus P2। that means student +5 -3 which is equal to +2D। तो अगर स्टूडेंट आपकी रिजल्टिंग पावर पॉजिटिव है तो कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज कन्वेक्स लेंस। अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो हमारी प्रिज्म में डिस्पर्जन फिनोमेना होता है, प्रिज्म के अगर अंदर की बात करें स्टूडेंट, इनसाइड प्रिज्म, तो इनसाइड प्रिज्म स्टूडेंट जो रेड कलर होता है वो फास्टेस्ट मूव करता है, और जो वायलेट कलर होता है दैट मूव्स स्लोएस्ट इनसाइड द प्रिज्म। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, अगर हमारे पास दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.5, तो स्टूडेंट जो 1.5 वाला मीडियम है उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और जो 2.5 वाला है उसको कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, जो हमारे व्हीकल होते हैं उसमें जो मिरर हम यूज करते हैं उसको स्टूडेंट रियर व्यू मिरर भी कहते हैं। उसमें जो इमेज है स्टूडेंट हमेशा ही छोटा बनता है, स्मॉलर बनता है, उसकी जो मैग्निफिकेशन है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, अगर आपने एक लेंस बनाना है स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको हमेशा ही एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लास। जो स्टूडेंट हमारे ओपेक मटेरियल होते हैं जैसे कि क्ले, स्टूडेंट उसको हम एज ए मटेरियल फॉर लेंस नहीं यूज कर सकते। क्ले फॉर एग्जांपल वुड, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज मटेरियल फॉर मेकिंग लेंस स्टूडेंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, हमारी स्टूडेंट जो ह्यूमन आई होती है, ये स्टूडेंट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होते हैं और जो दूर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, इनकी स्टूडेंट एक प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन करती है आपके रेटिना के ऊपर। इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, जिसमें ह्यूमन आई जो होती है दैट कैन फॉर्म प्रॉपर इमेज ऑफ नियर बाय एंड फार बाय ऑब्जेक्ट। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसकी जो रेंज होती है स्टूडेंट दैट इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी स्टूडेंट।
जो 25 सेंटीमीटर होता है इसको स्टूडेंट कहते हैं नियर बाय पॉइंट, और जो इन्फिनिटी है स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। अगर हम स्टूडेंट ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई का जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई में जो लाइट की मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन है वो स्टूडेंट कॉर्निया के ऊपर होती है, विच इज ए ट्रांसपेरेंट लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आई। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर दैट कॉर्निया ऑफ ह्यूमन आई। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, हमारा जो स्काई होता है दैट अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो ब्लू कलर होता है दैट स्कैटर्ड मोस्ट स्टूडेंट, दैट इज व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। अगर हम स्टूडेंट ह्यूमन आई के डिफेक्ट की बात करें तो जो मायोपिया है स्टूडेंट दैट इज रेक्टिफाइड बाय कनकेव लेंस, और जो हाइपरमेट्रोपिया है दैट इज रेक्टिफाइड बाय कन्वेक्स लेंस। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, अगर स्टूडेंट हमें करंट को मेजर करना है तो यू विल यूज एमीटर। अगर वोल्टेज को मेजर करना है तो यू विल यूज वोल्टमीटर, और अगर आपने सिर्फ करंट को डिटेक्ट करना है तो यू विल यूज गैल्वेनोमीटर स्टूडेंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, जो स्टूडेंट किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है वो उसके लेंथ, एरिया और थिकनेस के ऊपर नहीं डिपेंड करती। रेजिस्टिविटी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर और टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात चलें तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर है स्टूडेंट। सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है स्टूडेंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, हमारे पास दो तरह के यूनिट्स है स्टूडेंट, किलोवाट किलोवाट आवर स्टूडेंट। जो किलोवाट आवर है स्टूडेंट दैट इज द यूनिट ऑफ पावर, और जो किलोवाट आवर है स्टूडेंट दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टूडेंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, जो स्टूडेंट हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा ही क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। कहने का मतलब अगर बार मैग्नेट की बात करें तो एक्सटर्नली स्टूडेंट दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात चलें, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में स्टूडेंट हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स एप्लीकेबल होती है, फोर्स स्टूडेंट उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर स्टूडेंट हम राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल स्टूडेंट हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो स्टूडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है दैट इज टेस्ला। अगर करंट की बात करें स्टूडेंट, करंट का हमारा जो एसआई यूनिट होता है दैट इज एम्पियर। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है दैट इज ए सेफ्टी डिवाइस used to protect your electrical devices student that is always connected in series in a circuit। अगर स्टूडेंट हमारे पास तीन रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम 3 ओम 3 ओम स्टूडेंट, अगर आपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है तो आप इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे, और अगर मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है तो यू विल कनेक्ट दीज रेजिस्टेंस इन पैरेलल स्टूडेंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात चलें स्टूडेंट, जो हमारे डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है और इसलिए जो रेड कलर है वो लीस्ट स्कैटर होता है। अगर हम स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, जो ह्यूमन आई में स्टूडेंट जो सेंट्रल प्यूपिल पोर्शन होता है, प्यूपिल स्टूडेंट कंट्रोल करता है कि आपकी आई में कितनी जो लाइट है that will enter into the eye, it controls the amount of light। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले,
जो स्टूडेंट हमारे ओल्ड पर्सन होते हैं, ओल्ड पर्सन में स्टूडेंट जो वाइड इफेक्ट होता है, जनरली उसको कैटरेक्ट कहते हैं स्टूडेंट। वो इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि उनका जो आई में कन्वेक्स लेंस होता है दैट टर्न्स ओपेक स्टूडेंट। तो उस ओपेक लेंस को स्टूडेंट हम सर्जरी से रिप्लेस भी कर सकते हैं बाय एन आर्टिफिशियल लेंस। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो हमारा प्रेस बायोपिया होता है, प्रेस बायोपिया में स्टूडेंट आपको बाईफोकल लेंस की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उसमें जो पर्सन होता है दैट इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो हमारे स्टार की ट्विंकलिंग होती है दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो लाइट की स्पीड होती है एयर में स्टूडेंट वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम ग्लास की बात करें स्टूडेंट, तो ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, R = 2F होता है। ये स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, रिफ्रैक्शन में स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट लॉ एप्लीकेबल होता है दैट इज स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ स्टूडेंट जो sin I over sin R की रेशियो होती है दैट इज ए कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में स्टूडेंट आपका एंगल R बनता है। उसके बाद अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, जो स्टूडेंट हमारे डॉक्टर होते हैं जैसे कि डेंटिस्ट या ENT स्टूडेंट, ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जनरली स्टूडेंट कनकेव मिरर यूज करते हैं फॉर प्रॉपर डिटेक्शन। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, जो हमारी करंट होती है दैट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम Q ओवर T। और यहाँ पे स्टूडेंट Q का हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय NE ओवर T, where N is the number of electrons and E is the charge of one electron और T stands for time स्टूडेंट। अगर किसी लार्ज बिल्डिंग की फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ताजमहल की आपने फुल साइज इमेज देखना है, तो उसके लिए स्टूडेंट आपको कन्वेक्स मिरर की जरूरत पड़ने वाली है टू सी फुल साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, तो स्टूडेंट जो हमारी रेनबो होती है, रेनबो फॉर्मेशन में स्टूडेंट रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 3 फिनोमेना रोल प्ले करते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है R = ρL ओवर A होता है। रेजिस्टेंस स्टूडेंट डिपेंड करता है 5 फैक्टर के ऊपर। पहला स्टूडेंट लेंथ, सेकंड एरिया, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें स्टूडेंट टेम्परेचर, और अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो स्टूडेंट टाइप ऑफ मटेरियल। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, जो स्टूडेंट जो हमारी सॉलिनॉइड होती है, सॉलिनॉइड में स्टूडेंट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्टूडेंट 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, और सेकंड स्टूडेंट की आपने कितनी करंट पास की है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको स्टूडेंट आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत पड़ने वाली है। सिमिलरली स्टूडेंट यू कैन डू आल्सो रिवर्स, मैकेनिकल एनर्जी को स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट आपको जरूरत पड़ने वाली है जनरेटर की। अगर हम स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, जो हमारे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं दे आर जनरली मेड फ्रॉम नाइक्रोम। नाइक्रोम स्टूडेंट हमारी निकल और क्रोमियम की इंपॉर्टेंट लाई है, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, जो हमारा जूल लॉ ऑफ हीटिंग होता है दैट इज H = I²RT। और लास्ट में स्टूडेंट हमारा पॉइंट है, जो हमारे
laws of reflection, they are equally applicable to plane mirror, concave mirror and convex mirror. I hope a student you will memorize the compiled physics of class 10th for a rapidly board examination. Please stay tuned to 5G physics. Thank you very much.